नमस्कार साथियों। यूपी बोर्ड क्लास 12th जो 2023 में आपका 316 जेड वाई में आपसे एक आर्टिकल पूछा था, रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, यानी आधुनिक भारत में महिलाओं की भूमिका। यह 2008, 9, 15, 17 और 2023 316 जेड वाई में पूछा गया है। तो बहुत ही आसान शब्दों में हम इसे समझेंगे, तो आपको थोड़ा सा हिंदी को ज़्यादा महत्व देना है। तो यानी कि हिंदी में अगर आप समझ जाएंगे तो इंग्लिश में आसानी से ट्रांसलेट कर लेंगे। तो देखिए, इन एंशियंट टाइम्स यानी प्राचीन समय में वुमेन महिलाएं हेड रखती थीं एन ऑनरेबल एक सम्माननीय पोजीशन स्थिति इन द सोसाइटी समाज में। प्राचीन समय में महिलाएं समाज में एक सम्मानित स्थिति रखती थीं। देवर इक्वल पार्टनर्स, देवर वे थीं इक्वल समान पार्टनर्स यानी कि भागीदार ऑफ मैन पुरुष की इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में। वे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुष के समान ही भागीदार थीं। सीता यानी सीता, सावित्री सावित्री एंड अनुसुईया और अनुसुईया आर द पिलर्स स्तंभ हैं ऑफ इंडियन वुमनहुड यानी कि भारतीय नारित्व के। सीता, सावित्री और अनुसुईया भारतीय नारित्व के स्तंभ हैं। डूरिंग द मुस्लिम यानी कि डूरिंग के दौरान, द मुस्लिम रूल यानी कि मुस्लिम शासन, यानी मुस्लिम शासन के दौरान वुमेन लॉस्ट महिलाओं ने खो दिया देयर पोजीशन अपनी स्थिति को, ऑफ ऑनर सम्मान की, एंड राइट्स और अधिकार की, ऑफ इक्वलिटी समानता की। यानी मुस्लिम शासन के दौरान महिलाओं ने सम्मान और अधिकार की समानता की स्थिति को खो दिया। देवर कैप्ट वे रखी जाती थीं विद इन के अंदर, द फोर वॉल्स चार दीवारी के, ऑफ द हाउस घर के, उन्हें घर की चार दीवारियों के अंदर रखा जाता था। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल यानी कि ब्रिटिश शासन के दौरान देयर पोजीशन उनकी जो स्थिति थी रिमेंड अनचेंज्ड, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। और आगे आप लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, अ ग्रेट चेंज एक अत्यधिक बदलाव या एक बड़ा बदलाव हैज कम आ चुका है इन द पोजीशन ऑफ वुमेन महिलाओं की स्थिति में आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस यानी कि भारतीय स्वतंत्रता के बाद। अवर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान हैज गिवन दे चुका है इक्वल राइट्स यानी समान अधिकार टू वुमेन महिलाओं को इन ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में या सभी क्षेत्रों में। दे हैव बीन गिवन उन्हें दिया गया है इक्वल वोटिंग राइट्स यानी कि वोट देने का समान अधिकार विद मैन पुरुषों के साथ, उन्हें पुरुषों के साथ वोट देने का समान अधिकार भी दिया गया है। दे वे नाव अब इंजॉय आनंद लेती हैं, वे अब आनंद लेती हैं अ प्लेस ऑफ ऑनर यानी कि सम्मान की एक स्थान का, इन द सोसाइटी समाज में, वे अब समाज में सम्मान की एक स्थान का आनंद लेती हैं। टुडे आज वुमेन यानी कि महिलाएं आर सक्सेसफुली सफलतापूर्वक प्लेइंग निभा रही हैं देयर रोल अपनी भूमिका को। आज महिलाएं अपनी भूमिका को सफलतापूर्वक निभा रही हैं। एज के रूप में, टीचर्स अध्यापकों के, डॉक्टर्स डॉक्टरों के, इंजीनियर्स लॉयर्स वकीलों के, एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होती हैं आईएएस पीसीएस होती हैं उनके रूप में भी। आप चाहें तो पॉलिटिशियंस भी लिख सकते हैं जैसा आपको अच्छे लगे। तो अब देखिए यहाँ मैंने फील्ड आपको बताए हैं। इन द पॉलिटिकल फील्ड यानी कि राजनीतिक क्षेत्र में वुमेन आर प्लेइंग यानी कि महिलाएं निभा रही हैं देयर रोल अपनी भूमिका को सक्सेसफुली सफलतापूर्वक। फ्यू ईयर्स एगो कुछ वर्षों पहले, आप यहाँ लिखें तो लेट लिख सकते हैं, लेट का मतलब हो जाएगा यहाँ स्वर्गीय, यानी कि अ फ्यू ईयर्स एगो यानी कि कुछ वर्ष पहले, लेट मिसेज इंदिरा गांधी यानी कि स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भारत की प्रधानमंत्री थीं। मिसेज प्रतिभा सिंह पाटिल यानी कि श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल विकेम बनी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत की राष्ट्रपति। एंड और इन द प्रेजेंट टाइम और वर्तमान समय में भी मिसेज द्रौपदी मुर्मू यानी जो द्रौपदी मुर्मू हैं ये द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत की एक राष्ट्रपति हैं। मिसेज यानी श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित
occupied the chair of the United नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। जो श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित हैं वे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की कुर्सी ओकोपाइड यानी कि उसे घेर चुकी हैं, अर्थात उस पर बैठ चुकी हैं। आप और भी लिख सकते हैं। खेलों की अगर मैं बात करूं, जैसे कि करडम मल्लेश्वरी हो गई। अगर पर्वत पर आप पहले माउंट एवरेस्ट की बात करें तो बछेंद्री पाल हो गई, इन्हें भी आप जोड़ सकते हैं चाहें तो। इन द फील्ड ऑफ मेडिकल यानी कि मेडिकल के क्षेत्र में वुमेन यानी महिलाएं हैव प्रूव्ड साबित कर चुकी हैं देयर एबिलिटी अपनी योग्यता को, स्किल कुशलता को, एंड प्रोफिशिएंसी और प्रोफिशिएंसी माने किसी भी चीज़ में निपुणता को। देयर आर मैनी वुमेन बहुत सी महिलाएं हैं हु आर फिजिशियन जो फिजिशियन हैं, सर्जन्स हैं, एंड मेडिकल एक्सपर्ट्स और मेडिकल एक्सपर्ट्स भी हैं। दे आर वर्किंग वे कार्य कर रही हैं एज डॉक्टर्स डॉक्टरों के रूप में, एंड सर्जन्स और सर्जन्स यानी चिकित्सकों के रूप में, इन सेवरल इम्पोर्टेंट हॉस्पिटल्स यानी कि कुछ या बहुत से महत्वपूर्ण हॉस्पिटल्स में, बोथ दोनों में, इन इंडिया भारत के अंदर, एंड आउटसाइड और भारत के बाहर भी। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में भी वुमेन आर डूइंग सर्विस यानी सेवाएं कर रही हैं, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में भी महिलाएं सेवाएं कर रही हैं इन अ लार्ज नंबर एक बड़ी संख्या में। वुमेन कंसाइडर्ड महिलाओं को माना जाता है बेटर अधिक अच्छा, टीचर्स यानी कि अध्यापक, फॉर लिटिल चिल्ड्रन छोटे बच्चों के लिए। सम ऑफ देम उनमें से कुछ, आर हेड्स यानी कि प्रमुख हैं, ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यानी कि शैक्षिक संस्थाओं की, जैसे नीतू सिंह मैम, आपने सीजीएल में नाम उनका सुना होगा, नहीं है तो आप आगे सुन सकते हैं। प्रोफेसर्स भी हैं, एंड लेक्चरर्स और लेक्चरर्स भी हैं इन कॉलेज यानी कि कॉलेजों में, एंड टीचर्स और अध्यापक भी हैं या अध्यापिकाएँ भी हैं इन स्कूल्स यानी कि स्कूलों में। थोड़ा सा और है, टुडे आज वुमेन आर अडॉप्टिंग यानी कि महिलाएं अपना रही हैं अदर चैलेंजिंग कैरियर्स टू यानी कि अन्य चुनौतीपूर्वक कैरियर्स या कैरियर को या पेशे को, टू माने भी, और आज महिलाएं भी अन्य चुनौतीपूर्वक कैरियर्स यानी पेशों को अपना रही हैं। दे आर पुलिस ऑफिसर्स वे पुलिस ऑफिसर्स हैं, आर्मी ऑफिसर्स हैं, पायलट्स हैं। अब देखिए यहाँ कुछ मैंने एक नाम लिखा है, मिसेज किरण बेदी यानी श्रीमती किरण बेदी वॉज अ सक्सेसफुल पुलिस ऑफिसर यानी कि एक सफल पुलिस ऑफिसर है। आपने नाम सुना होगा, आईपीएस थी ये। हाउ कैन वी फॉरगेट हम कैसे भूल सकते हैं द नेम ऑफ कल्पना चावला यानी कि कल्पना चावला के नाम को। एन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट ऑफ इंडियन ऑरिजिन यानी कि वह भारतीय मूल की एक अमेरिकन अंतरिक्ष यात्री थीं। एस्ट्रोनॉट माने होता है अंतरिक्ष यात्री। सी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन वह पहली भारतीय महिलाएं थीं हु वॉज सेलेक्टेड जिन्हें चुना गया था इन नासा में। तो बहुत बड़ी बात होती है नासा में जाना। इफ़ वी हैव अ लुक ऑन द अदर साइड ऑफ वुमेन्स पोजीशन इन न्यू इंडिया यदि हम न्यू यानी कि नए भारत में महिलाओं की अन्य दूसरी स्थिति की ओर एक दृष्टि रखें तो वी फाइंड हम पाते हैं दैट कि एक्सेप्ट के सिवाय अ फ्यू सक्सेसफुल यानी कि कुछ सफलतापूर्वक एंड स्ट्रॉन्ग और शक्तिशाली वुमेन महिलाएं इन जर्नल यानी कि समान रूप से स्टिल अभी भी हैं देयर पोजीशन उनकी स्थिति इज नॉट साउंड ज़्यादा गहरी नहीं है। यानी कि कुछ महिलाओं को निकाल दें तो वही सफल और स्ट्रॉन्ग हैं, उसके बाद जो साधारण सा स्थिति है महिलाओं की वह अभी भी ज़्यादा गहरी नहीं है। इन होम्स यानी घरों में, एंड आउटसाइड और घरों के बाहर, देयर एक्सप्लॉयटेशन यानी उनका शोषण इज कंटिन्यू जारी है। इवन इन बिग सिटीज और बड़े शहरों में केसेज ऑफ रेप के केस, मोलेस्टेशन यानी उनके साथ दुर्व्यवहार, टॉर्चर आप जानते हैं टॉर्चर, ETC आर इंक्रीजिंग बढ़ रहे हैं डे बाई डे यानी दिन प्रति दिन। एट वर्किंग प्लेसेज और कार्य करने वाले स्थानों पर भी मैनी टाइम्स कई बार दे आर वेरी इनसिक्योर वह बहुत असुरक्षित होती हैं। उसके बाद अंतिम लाइन्स आपको ध्यान रखनी है, दे आर नो लॉन्गर कन्फाइंड विद इन द फोर वॉल्स ऑफ हाउस यानी कि उन्हें ज़्यादा लंबे समय तक घरों की चार दीवारियों में कन्फाइंड नहीं रखा जा सकता है।
नो लॉन्गर माने और अधिक समय तक। दे आर ऑन द वे ऑफ प्रोग्रेस, वे प्रोग्रेस यानी उन्नति के मार्ग पर हैं। सोसाइटी मस्ट चेंज इट्स आउटलुक टुवार्ड्स वुमेन, सोसाइटी समाज को मस्ट अवश्य ही चेंज बदलना चाहिए। इट्स माने अपने आउटलुक दृष्टिकोण को टुवार्ड्स वुमेन महिलाओं के प्रति, समाज को अवश्य ही महिलाओं के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलना चाहिए। दे शुड बी रेस्पेक्टेड, उन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए। पीपल शुड रियलाइज, और पुरुषों को महसूस करना चाहिए दैट कि वुमेन टू हैव डिजायर्स, कि महिलाओं की भी इच्छाएं होती हैं, एंड फीलिंग्स और भावनाएं होती हैं। हैंस इसीलिए दे शुड बी प्रोवाइडेड इनफ लैटिट्यूड टू फुलफिल देयर एम्बिशंस, इसीलिए उन्हें अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लैटिट्यूड पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा जरूर